हमारी सर मेरा नाम भूमि है एंड मैं भी यहीं से आईएएस की कोचिंग ले रही हूँ। जो ये ट्रेजिडी हमारी हुई है यहाँ पर, हम लोगों का इससे पर्सनल अब जो एजेंडा बन चुका है वो पर्सनल एजेंडा ये है कि ये सब कब तक चलता रहेगा। क्वेश्चन ये है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीजों को लेके, इन पे गौर किया जाए और जो अथॉरिटीज हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका एमसीडी हो गया, जल बोर्ड हो गया एंड जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। उनके अगेंस्ट कुछ भी एफआईआर जो भी दर्ज कराया उसके ऊपर हमें एक्शन आपका लेते हुए दिखे आप लोग, तो हम उस चीज के लिए बोल रहे हैं। हमारी डिमांड्स बहुत बेसिक है। कंपनसेशन, फैमिली जो है जो लोग यहाँ पे भी हमें दिखे नहीं है एज सच फैमिलीज वगैरह, तो फैमिलीज का भी कंपनसेशन उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थे, उन लोगों का भी उसमें कुछ वो नहीं है कंपनसेशन। और जो एफआईआर हुई है, जल्द से जल्द एक्शन। जो हमने कमेटी बनाई है, जो लोग बोल रहे हैं कि कमेटी बनी है, उसका एक्शन जल्द से जल्द आए। वो बेसिक डिमांड्स है हमारी। रूम रेंट वगैरह अपने पर्सनल चीजों को लेके एज सच इतनी डिमांड्स नहीं है जो कि हाईलाइट की जा रही हैं। सर ये तो बहुत सबको पता है ये वाली बात कि इस चीज से क्या ही हो जाएगा। आप खुद बताइए इस चीज से क्या ही हो जाएगा। एक एक्शन वो होगा कि जो आगे इन चीजों को दोबारा रिपीट ना हो, उस चीज से रिलेटेड हो, ये चीजें रिपीट ना हो। अरेस्ट होके वो छूट क्या जाएगा? क्या ही हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? सर आप बोल रहे हैं कि अरेस्ट हुई है, 2 जेई को अरेस्ट किया गया है, टर्मिनेट किया गया है। तो सर ये वही बात हो गई कि जब आप एक हायरार्की देखिएगा एमसीडी की, तो जब जो बेसिक लेवल के होते हैं उसमें जुनियर इंजीनियर सबसे मतलब नीचे लेवलों में से एक में होता है। उनको जो ऊपर से ऑर्डर दिए जाएंगे या ऊपर से जो भी उनको बस इम्प्लीमेंट करना है। तो जब ऊपर से ही अगर ऑर्डर नहीं होंगे कमिश्नर लेवल पे, मेयर लेवल पे, तो जेई क्या करेगा? ये तो वो बात होगी कि कोचिंग के डायरेक्टर को छोड़ के आपने एक नॉर्मल टीचर को अरेस्ट कर लिया है, तो टीचर तो वही पढ़ेगा, टीचर का एजेंडा वही होगा जो कोचिंग का एजेंडा होगा। हमारी ये और मेन हमारे मुद्दे सर रखे हुए हैं। जो विक्टिम है, जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और एफआईआर की कॉपी किन किन को यहाँ पे दोषित माना गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को, एमसीडी को, और भी जो लोग दोषित पाए गए हैं उन सबका नाम एफआईआर कॉपी में है कि नहीं। और जो ये मेजर्स, जो ये घटनाएं हुई है, ये आगे फ्यूचर में ना हो, क्योंकि ये आज बारिश ऐसा है तो है नहीं कि फ्यूचर में बारिश नहीं होगी। तो अगर उन पे मेजर नहीं लिए जाएंगे तो फ्यूचर में फिर सेम होगा। तो जो फ्यूचर में बस ये जो घटनाएं घट रही है वो ना घटे। हमारी बस ये बेसिक 3-4 डिमांड है, बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है। सर देखिए, कमेटी बनाई गई है और कमेटी बनाते ही सबसे पहला काम ये किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ट्विटर हैंडल पे डाल दिया गया है कमेटी वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कमेटी कब रिपोर्ट देगी, कब इसमें इंसाफ होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं सर। सर हमारा डिमांड है कुछ, जो हमारे मृतक भाई बहन है उनके लिए डिमांड है, और आप डिमांड वहां से आप कैप्चर करिए, मैं भी बता दूंगा। लेकिन सर मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। डिमांड ऑब्वियस है, सबको पता है, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है सर। हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा सर, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। डिमांड ही रह गए हैं, अभी एक भी डिमांड पूरा नहीं है सर। आप वहां से डिमांड रख लीजिए, देख लीजिए, आप वहां लिखा हुआ है डिमांड। सर पहला डिमांड 5 करोड़ रुपए कंपेंसेशन। टोटल डेथ टॉल क्या है सर वो बताएं। ईच मृतक परिवार को हर एक घर में 5 करोड़ रुपए कंपनसेशन। सर डेथ टॉल क्या है उसका खुलासा किया जाए, क्योंकि सर हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आई विटनेस जो है वो कह रहे हैं कि 3 से ज्यादा है। सर 3 नहीं है। तीसरी चीज सर की जो यहाँ पर बेसमेंट में सर, अब ये डिमांड हमारे मृतक भाई बहनों के लिए था। अब जो फ्यूचर में होने वाली है घटनाएं, बहुत ऑब्वियस घटनाएं हैं सर। सर यहाँ पर पानी इस बड़ा बाजार रोड पे सर कोचिंग हम जाते हैं सर, पैंट ऊपर करके सर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बिल्कुल इन कोचिंग माफियाओं को शर्म नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। इनको सिर्फ पैसे वसूलने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। लाइब्रेरी सर, यहाँ जब बच्चा आता है ना, तो सर बच्चा यहाँ आने के साथ एक्सप्लॉयटेशन झेलना शुरू करता है। चाहे वो आने के साथ पहला किसी से मिलेगा ब्रोकर उसको घर दिखाएंगे सर। ब्रोकर और ओनर का सर कोनंड्रम होता है यहाँ पर। ब्रोकर इतना ज्यादा नेक्सस है
सर ब्रोकर इतना ज्यादा रेंट बढ़ा के बताएगा और सर वो फोर्स करेगा कि आप वहां रहो, ताकि उसको जो चार्जेस हैं सर, जो उसके चार्जेस है वो ज्यादा मिले। हाँ सर, ब्रोकर्स हैं सर, ब्रोकर्स के बाद यहाँ पर जो मकान है सर, मकान मालिक बिल्कुल बिल्कुल मेंटली टॉर्चर करके रख देते हैं। तीसरी चीज सर, वो आता है कोचिंग में सर, महंगी फूल मतलब हेवी वसूली होती है उनसे सर। एथिक्स की पढ़ाई होती है सारे कोचिंग्स में सर, कोई एथिकल नहीं है यहाँ पर। सब लाइब्रेरी जितनी भी है सब अंडरग्राउंड है सर, पानी भरती है, हम विटनेस करते हैं हर रोज में, हमारा रोजमर्रा का है ये सर। अब यहाँ पर बच्चा आया, कोचिंग में एडमिशन लिया, कोचिंग यहाँ आता है, बच्चा यहाँ पर कोचिंग में जाता है, बच्चा वहां पर वसूला जाता है उससे। लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, बहुत मतलब ऐसा होता है कि सर निचोड़ दिया जाता है बच्चे को सर। हर जगह इशू है और हमारा डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा सर, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है सर, नहीं। My name is Daksh Sharma. I'm a local. I live in Delhi. For the past 25 years, I've been seeing this kind of things already happening here. यहाँ पर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था, द रीजन इज यहाँ पर वाटर लॉगिंग का रीजन क्या है। यहाँ से झंडे वालन का जो इंक्लाइन है इट इज 3 to 4 डिग्रीज। यहाँ से राजेंद्र प्लेस का जो इंक्लाइन है दैट इज ऑल्सो 3 to 4 डिग्रीज। पूरा का पूरा पानी बह के इस साइड ऐसे टच होता है। दिस इज अ लो ग्राउंड एरिया। यहाँ के जो सीवर्स थे, इसके इस सड़क के नीचे ही सीवर्स थे, दे आर ब्लॉक्ड। इतना सेल्टिंग हुई है, इतना बारिश का पानी आया है, इस सड़क को खोद के मेरा ख्याल है 10 साल के अंदर 2 बार खोदा गया होगा। द सीवर लाइंस विच आर सपोज टू बी चेंज्ड, पहले यहाँ पर 2.5 स्टोरीज मकान थे, अब वो 4 स्टोरीज मकान हो गए हैं। जो रियलिटी चीज है, यहाँ के जो सीवर की लाइंस है दे आर चोक्ड बिकॉज उनका थिकनेस, उनका डायमीटर इतना बड़ा नहीं है, दे कैन अकोमोडेट सो मच वाटर। उसके बाद सर कोचिंग की बात है, बेसमेंट के अंदर इट इज नॉट अलाउड एज पर द फायर एनओसी एंड एज पर द एमसीडी नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस। उसके बाद 4th फ्लोर से ज्यादा ऊपर बिल्डिंग की हाइट्स है, 15 मीटर इज द सिचुएटेड हाइट जो एमसीडी और डीडी अलाउ करती है। 15 मीटर से ज्यादा हाइट है, फायर एनओसी कैसे मिल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर्स चल रहे हैं इनके, क्या फायर हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, क्या इनके फायर एक्सटिंग्विशर्स चल रहे हैं? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अभी आप सर्वे करो, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी वर्किंग। एवरी ईयर आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर रिन्यू होता है, उसके बाद इसका लाइसेंस रिन्यू होता है। हर कोचिंग सेंटर कमर्शियल स्पेस रन करते हो। दिल्ली जल बोर्ड जो भी कमर्शियल वाटर यूज करता है, एनी कोचिंग कमर्शियल वाटर यूज करती है, 60% उसमें ड्रेनेज चार्ज है, सीवरेज। नाउ पीपल आर ब्लेमिंग कि सिर्फ एमसीडी का काम है। सर डीजेबी भी है, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसीएस भी है। बीएसीएस के यहाँ लाइंस चलती है, एक्सपोज्ड वायर्स है यहाँ पर 440 वोल्ट्स की, जो अगर आप अपना पैन करेंगे कैमरा बैक साइड पे देर आर 4 मल्टीपल वायर्स विच आर स्ट्रैंगल्ड एंड विच कैन कॉज अ ह्यूज शॉक, ह्यूज फायर मिसहैप कभी भी हो सकती है। और एक और नई बात नहीं है, आई हैव बीन सीइंग दिस फॉर द पास्ट 10 years। इस बार डेथ हो गई, द रीजन पीपल आर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि अब मरने की बात आ गई। जब मर जाए लोग, वो भी बेसमेंट में चोक होके, 1 लाख गैलन से ज्यादा पानी एक बेसमेंट में भरना, वो भी 12 फुट हाई, डबल बेसमेंट में, इट इज नॉट एन ईजी टास्क सर। विद इन 10-15 मिनट्स तक इतना पानी जा रहा है, पीपल आर ब्लेमिंग द धार आई है वहां पर। इट्स नॉट द ओनली रीजन। इतना ज्यादा चोक कैसे हो गया, इतना पानी आया कैसे? हरिद्वार वाली अगर बारिश हो जाए यहाँ, तो फिर तो दिल्ली डूब जाए। लुटियंस में तो नहीं होता, आगे भी नहीं होता, इसी जगह पे इतने सालों से है, क्या रीजन है?